प्रदेश के सियासत में ये दरी धर्मांतरण के गूंज सुनाई पड़त है। अब देखना होगी कि अवैया चुनाव में धर्मांतरण के मुद्दा बीजेपी पर कद का कारगर साबित होगी या एक फिर किसान और विकासी मुद्दा बनी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर से एक बार आज मैं कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि धर्मांतरण का पत्थर दो सियासत के बीच में गिरा, जिससे दोनों को ही हो गई समस्या। हालांकि पहली सियासत को तो समस्या नहीं है जिसकी सरकार चल रही है, लेकिन दूसरे सियासत की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम देखते हैं कि धर्मांतरण जो है ये जन समस्या कैसे बन गई। तो आइए शुरुआत करते हैं। धर्मांतरण का इतना बड़ा मुद्दा और इस इशू को लेकर सरकार की खामोशी समझ के बाहर है। तो अब तो वक्त आ गया है, पौने 3 साल हो गए हैं, सरकार को उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो और आने वाले समय में आंदोलन करेगी जन समस्या को लेकर। देखो अंशुमन भैया, मैं पहले भी बोले हूँ कि धर्मांतरण हमारे लिए मुद्दा न है, ये है जन समस्या है कि भाई जनता के बीच में कोई व्यक्ति लालच प्रलोभन दे के ओला धर्मांतरित करावत हवे, तो ये जन समस्या है। जन समस्या कर सकती है कि धर्म जब परिवर्तन होते तो ओकर से पारिवारिक रचना खराब हो जाते, परिवार के बीच एक मतभेद हो जाते और कहीं न कहीं समाज और जो जाति व्यवस्था है या धर्म की जो व्यवस्था है वो में कहीं न कहीं बहुत बड़े प्रभाव पड़ते। और ये जो है जो प्रभाव पड़ते ओकर से कहीं न कहीं ये पूरा अशांति के माहौल पैदा होके शुरू हो जाए। तो देखा दोस्तों कि किस प्रकार से दो सियासत के बीच में घमासान टक्कर चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के, और वो धरने पर भी बैठ रहे हैं भाजपा की सरकार। तो यहाँ पर हमारे नेताजी हैं बीजेपी के, और जिनका नाम है नवीन मार्कंडी जी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो धर्मांतरण है ये जन समस्या है। बेशक जन समस्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने जन समस्या नहीं बल्कि एक पारिवारिक समस्या बताया। जिस प्रकार से हमने उस वीडियो में देखा, ये एक पारिवारिक समस्या है। बेशक अगर हम किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करते हैं और हमारे फैमिली के कोई मेंबर जो है अगर उस धर्म को मानना नहीं चाहता है, लेकिन माँ मान रही है, बाप नहीं मान रहा है, बच्चे मान रहे हैं लेकिन माता पिता नहीं मान रहे, तो बेशक ये एक परिवार में तनाव होता है और वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये जन समस्या नहीं हुआ बल्कि ये एक पारिवारिक समस्या हुआ, और ये पर्सनल लाइफ की अपनी अपनी समस्या है जो हर घर में चल रहा है। किससे मनमुटाव तो किसी से और किसी बात की लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि जन समस्या की बात किया जाए, सबसे पहले जन समस्या की बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जन समस्या है पानी, यानी कि जल, पानी की समस्या बहुत सारे गाँव में जो है। ये देखिए जन समस्या यानी कि वो आता है पब्लिकली, है ना, वो पब्लिक में आ जाता है डायरेक्टली। जो पारिवारिक समस्या वो पब्लिक में नहीं आता है, वो पर्सनल है। लेकिन यहाँ पर जो है जन समस्या हम पानी को कह सकते हैं कि पानी की समस्या बहुत है। यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, हमारी जनता प्यास से मर रही है। हमारे यहाँ बोरवेल्स नहीं है, टैंक नहीं है, हमारे पास कुएं नहीं है। इस प्रकार से जन समस्या। फिर उसके बाद रोड की समस्या, रोड की समस्या भी है, जैसे कि रोड कट गए हैं, फट गए हैं, टूट गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, रोड नहीं बने हैं, लद्दी हो गए हैं, तो इस प्रकार से वो है। अब गैस की समस्या, सिलेंडर गैस जो है बहुत महंगाई हो चुका है और उसके लिए जन समस्या लोग जो है भीड़ लगा करके बोल सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। दूसरा पेट्रोल भी 100-150 रुपया लीटर हो गया है, और ये भी एक जन समस्या है। ये पर्सनल नहीं है बल्कि ये पूरे भारत देश की समस्या है। अब नौकरी भी ये पर्सनल नहीं है बल्कि जन समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हैं और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जो है उन्हें जॉब दे। अब बलात्कार बहुत सारे हो रहे हैं, हम अपने माँ बेटियों को कैसे करके बचाएं और बहनों को कैसे करके बचाएं, ये इस प्रकार से ये जन समस्या है। बाल आश्रम है ना, फिर बाल आश्रम हो गया, फिर मानव तस्करी हो गया, ये सब जन समस्या है। फिर राशन नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी से, या गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, या कम दे रहा है, या ज़्यादा दे रहा है, जो भी है। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे
ऐसी समस्याएं हैं जो जन समस्या हम कह सकते हैं, ना कि पारिवारिक समस्या को हम जन समस्या नहीं बना सकते। जी बिल्कुल, अगर जन समस्या होता, जैसे कि हम दिल्ली में भी देखे थे, हैं, निर्भया हत्याकांड में देखे थे, और भी बहुत सारे ऐसे हत्याकांड है जो बलात्कार करके मार दिया गया था, और इस प्रकार से लोगों का भीड़ उतर जाता है रोड में, प्रोटेस्ट करने लगते हैं और मोमबत्ती लेते हैं, इस प्रकार से लोगों को जताते हैं। अगर ये जन समस्या होता तो पूरा जनता जो है रोड में उतर जाता अपना काम धंधा छोड़ करके। अगर हर किसी आम इंसान को भी परेशानी हो रहा है, जनता को कोई परेशानी नहीं है इससे, बल्कि सियासत को परेशानी है, और उनके पास मुद्दा नहीं होने की वजह से वो दो सियासतों के बीच में ईसाई धर्म जो है यहाँ पे पिस रहा है। अब जनता को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सरकार को प्रॉब्लम है, यानी कि जो सरकार प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बोल रहा है कि ये जन समस्या, उस सरकार को ये परेशानी है, यानी कि बीजेपी को परेशानी है। और हम सब जानते हैं, हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं या अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं हैं, सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के साथ साथ मानवता का ये अधिकार उनको मिला हुआ है कि आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। देखिए, जबरन आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, बट प्रचार कर सकते हैं। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, चल सकते हैं उस पर, और पूरी रीति से आप उसके कार्यक्रम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब समझते ही नहीं हैं। वो पता नहीं क्या पढ़ते हैं कि लिखते हैं कि क्या है। आज जितने भी लोग जो खड़े होते हैं, है ना, जितने भी लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना बैठते हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं है, वो लोग पढ़ते ही नहीं हैं कि भारत का कानून क्या है। भारत का कानून पहले से लागू हो चुका है ना, तो हमें उसे मानना है, और जो उसे नहीं मानता है वो देशद्रोही है, और जो लोगों को मानने नहीं देता वो भी देशद्रोही है। तो आतंकवाद से बड़ा दोष यही है कि वो भारत के कानून के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है ना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। तो यानी कि यहाँ पे विरोध करना निरपेक्ष राज्य नहीं है ना। विरोध, आप किसी धर्म का विरोध ना करें और किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं धर्मांतरण का, क्योंकि आज तक के किसी को कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। क्या हम अपने मौलिक अधिकार को जानते हैं? जानिए, जब तक आप नहीं जानेंगे। और ऐसे भी आज हमारे साथ केंद्र सरकार के नियम लागू करते हैं। मैं कोई पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारा सरकार हमारे साथ है ना, पुलिसकर्मी हमारे साथ है, लेकिन तभी साथ रहते हैं जब आप कानून को जानते हैं, नहीं तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। तो हमारे मौलिक अधिकार क्या है? 44वें संविधान में लिखा हुआ है, समानता का अधिकार है हमें समानता का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, हमें अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है हमें। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार भी है हमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है हमें। तो ये सारे मौलिक अधिकार है हमें। तो आप इस मौलिक अधिकार को सीखें और जाने रहें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। वहां पे 25 से 28 तक वह किसी भी धर्म के साथ नहीं तथा राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता। याद रखें, भारत का कोई धर्म नहीं होता, ना ही किसी राज्य का धर्म होता है, ना किसी गांव का, ना ही किसी शहर का। यह ओनली मनुष्य जाति का या मानव का होता है, ना कि किसी राज्य और ना ही किसी देश का और ना ही किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। आप पढ़ें, संविधान को पढ़ें, आंख खोल करके पढ़ें, कान खोल करके पढ़ें, जुबान को लड़खड़ाते नहीं बल्कि सीधा सीधा पढ़ें,
तभी हमको समझ में आएगा। और राज्य के प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। राज्य जो है प्रत्येक धर्म के जितने भी लोग हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। वह किसी भी धर्म के हस्तक्षेप नहीं करता। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही विनती करता हूं कि हमें किसी भी धर्म के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो, है ना। और जो बरगला रहे हैं, जो भी बरगला रहे हैं लोगों को, वो ईसाई लोग दूसरों को नहीं बरगला रहे हैं, बल्कि वो किसको, वो जो अगेंस्ट है, जो ईसाई के अगेंस्ट है, उन लोगों को बरगला रहे हैं, दूसरों को। अब मसीह लोग सिर्फ देखिए मसीह लोग क्या सिखाते हैं, ज़्यादातर हमें मालूम ही नहीं है, हम बैठे ही नहीं हैं चर्च में या बाइबल कभी पढ़े नहीं है बाप जन्म में, तो हमें पता कैसे चलेगा है? मार काट, खून, बदला, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ये सब सिखाते हैं। आज तक के तो मसीही समाज के लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा किए ही नहीं। किन लोग करते हैं लड़ाई झगड़ा? मैं इशारा कर दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, मैं उनको बोलूँगा ही नहीं। लड़ाई झगड़ा कौन करता है हम सब जानते हैं, कोई मूर्ख नहीं है। दंगा कौन करवाता है ना? सियासत के राजा लोग खेल करवाते हैं। लेकिन क्या मसीह समाज कहीं पे लड़ाई झगड़ा किया है? ओनली प्रोटेस्ट करता है, और वो शांति प्रिय प्रोटेस्ट करता है, ना कि लड़ाई झगड़ों के साथ, है ना। अब मसीह लोग सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करना सिखाते हैं, है ना, और वे विश्वास करते हैं उन लोग जिन लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा परमेश्वर ईश्वर पूरी करता है। बस यही तो बात है, यही सिखाते हैं। अब और लोगों को रोकना ही है। देखो बहुत सारे लोग जो है रोकना चाहते हैं इस चीज़ को, धर्मांतरण हो रहा है, रोको रोको रोको। तो अगर रोकना ही चाहते हैं तो मसीह लोग क्या सिखाते हैं? देश के हित के लिए। अगर अब उस कानून को भी देखा जाए तो क्या कानून के अनुसार मसीह जो सिखा रहा है वो क्या गलत है? लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कानून के अनुसार गलत है। देखिए अगर रोकना ही है तो बुराई करने से रोको ना, लोगों को बुराई करने से रोको अगर तुम्हारे में इतनी पावर है तो। क्योंकि मसीह समाज यही लोगों को संदेश देता है, बुराई करने से बचो, अपने पापों को अंगीकार करो, ईश्वर के रास्तों में चलो, बस यही बातें को बोलता है। अब जैसे कि चोरी करना रुकवाओ, अगर तुम्हारे में दम है तो पूरे देश को बचाओ, रुकवाओ चोरी करना। क्योंकि अगर कोई धर्म को दूसरे धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के पास जा रहा है तो भारत का या भारत के कानून का इसमें कोई नुकसान नहीं है। समझ में आया बात? भारत का या भारत के कानून का इसमें कोई नुकसान नहीं और ना ही जनता का नुकसान है। इसमें सिर्फ लोग अपनी प्राइवेसी या अपने सियासती खेल को यहाँ पे कायम कर रहे हैं। अगर रोकना ही है, देखिए क्या क्या चीज़ से भारत का नुकसान हो सकता है। चोरी से, बलात्कार से, कत्ल से, लड़ाई से, आतंकी से, दंगा से, क्राइम से, जोखिम से, तस्करी से, बाल श्रम से, मानव तस्करी से, और महिला ताड़ना से, ये सारे चीज़ से भारत का नुकसान हो सकता है। आप संस्था बनाइए, संगठन बनाइए और ये सब चीज़ के खिलाफ होइए, लोगों के सामने खड़े होइए, ना कि मसीह और ईसाइयों के पीछे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा वो तो परमेश्वर करेगा ही करेगा। देखिए क्योंकि सिर्फ मसीही समाज शांति का प्रचार करता है, ये प्रूफ है। आज तक के कोई भी मसीही समाज जो है दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब मसीह लोगों के पास भलाई का, देखिए और किसी भी धर्म के पास है कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं, और होगा भी तो वो लोग मानते नहीं हैं, पहली बात है ना। उनके पास होगा भी तो, जैसे कि उनके पास भलाई करने की शिक्षा होगी तो वो मानते नहीं हैं, नैतिकता की शिक्षा होगी तो मानते नहीं है, प्रेम की शिक्षा होगी तो मानते नहीं है, पाप और पुण्य क्या है ये भी बताता है तो भी से वो मानते नहीं है। न्याय की पुस्तक है किन लोगों के पास? मसीह लोगों के पास। प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए वो न्याय को अगर जब हम मानते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हम पाप करने से बचते हैं, और यही बात लोगों को हम बताते हैं। अब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं होता, अगर होता तो वो मानते और नहीं है इसलिए नहीं मान रहे, और बस लोगों को लड़ाई झगड़े और हर एक प्रकार के ये सियासती खेल में फंसा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही विनती है, और भारत सरकार से भी यही विनती है, राज्य सरकार से भी यही विनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो कानून में लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है, आप उसके अनुसार चलें। क्योंकि कोई भी सियासत जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, और यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं और हम जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप सभी लोग जो है कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से न्याय करें और मसीह समाज के ऊपर होने वाले सताव के ऊपर ध्यान दें। और जितने भी जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। और हम लड़ेंगे आपस में, लेकिन सियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़ेंगे आपस में, लेकिन सियासत जो है इसके ऊपर, हमारे ऊपर पैर रख करके वो राज करेगा। यानी कि सियासत का मैं बात कर रहा हूँ तो राजनीतिक का बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आम जनता पिसाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी क्यों ना हो। तो आप सतर्क रहें, बरगलाने से दूर रहें और सत्य की ओर ध्यान दें और हमारे संविधान की उस सत्यता को मानें, है ना। जो भारत के कानून है, जो भारत का नियम है, उसे पालन करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।